गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको नीति आयोग टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नीति आयोग, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि जो आप नीति आयोग देख रहे हैं पहले योजना आयोग हुआ करती थी, तो इसको क्या है, योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, सॉरी इंस्टीट्यूशन। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। ठीक है ना, योजना आयोग की स्थापना जो है संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? तो आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, दैट इज गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को। तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950। और जो नीति आयोग आया योजना आयोग के जगह पर, तो वो आया 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो नीति आयोग के जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देखते हैं। जो अध्यक्ष हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हैं वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री द्वारा नामित, और उपाध्यक्ष आपके हो जाएंगे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। ठीक है, सदस्य कौन है आपके? पूर्णकालिक। अंशकालिक सदस्य कौन है? तो अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थाओं और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे। ठीक है, पदेन सदस्य कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। ठीक है ना, पदेन सदस्य कौन है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। ठीक है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी, निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हों को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1954 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया? तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है ना, फुल फॉर्म इसका पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या है ये? तो निर्माण हुआ था 1 जनवरी 2015। पूर्ववर्ती क्या है? योजना आयोग। और अधिकार क्षेत्र है आपका भारत सरकार। मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। अध्यक्ष हो गया आपका प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष हो गया डॉक्टर राजीव कुमार। और वेबसाइट क्या है आपका? niti.gov.in, नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेटर का कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो के संथानम द्वारा, के संथानम द्वारा। अब आता है टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, वरीयता अनुक्रम। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले तो आपके राष्ट्रपति आएंगे, देश के प्रथम नागरिक हैं। सेकंड आपका उपराष्ट्रपति, थर्ड आपका प्रधानमंत्री, और अपने अपने राज्यों में राज्यपाल, चौथा रैंकिंग है। फिर उसके बाद है आपका पूर्व राष्ट्रपति, फिर आपका उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष। फिर 7 रैंक कौन है? तो संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री,
उपाध्यक्ष नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। 7वां है आपका भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। और 8वां है आपका अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल। 9वां है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और आपका जो इसका क है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के उपसभापति। अब है आपका कि नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। ठीक है, नीति आयोग का उद्देश्य जो है आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित बनाना है। तो यही था आपका नीति आयोग से रिलेटेड। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।